इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले में मेघालय पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मेघालय पुलिस लगातार इस केस की परतें उधेड़ने में लगी हुई है और इसी बीच में उस क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया गया है जहां पर कातिलों ने राजा रघुवंशी का कत्ल किया था। राजा रघुवंशी के बारे में पुलिस ने खुलासा किया है कि जब उसके ऊपर पहला वार किया गया था उसके बाद उसने पूरी तरीके से न सिर्फ अपने कातिलों से उलझा था बल्कि बचने की पूरी कोशिश की थी। उसने हाथ पैर चलाए थे और कातिलों के हर वार का जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन विशाल का पहला वार जो कि उसने डाव वो चीज़ है जो एक दराती सी होती है, वो मेघालय में काफ़ी फेमस है। उससे मछली समेत तमाम चीज़ों को काटा जाता है और खासकर पेड़ की डालियों को छाटने में ये डाव काम आता है। उसी डाव से राजा के ऊपर पहला वार किया गया था। ये डाव गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था। नए डाव में धार थी और उसी धारदार हथियार से राजा के ऊपर सिर में वार किया गया था, जिससे उसे चक्कर आए, बेहोशी आने लगी। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वो शरीर से मजबूत था, उसने तीनों कातिलों का पुरजोर मुकाबला किया था। लेकिन उसकी पत्नी सोनम ने कातिलों को ललकारा और कहा कि इसको मार डालो। मेघालय में राजा ने पुरजोर तरीके से जोरदार विरोध किया था। विशाल चौहान ने जिस तरीके से उसके ऊपर वार किया था और उसके बाद जैसे ही राजा थोड़ा लड़खड़ाया तो उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ हथियार से वार किए गए। लेकिन पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर राजा के सिर पर वो पहला वार नहीं किया गया होता तो तीनों कातिलों का मुकाबला वो अच्छे से करता। पुलिस ने यह भी बताया है कि जब राजा पर हमले हो रहे थे तो उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस की जांच में ये पता चला है कि आरोपियों ने गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन के पास से वो डाव खरीदा था और उसी में पहले होटल जाकर के बाकायदा धार तक लगाई थी। राजा और सोनम रघुवंशी अपने हनीमून के लिए मेघालय गए थे, लेकिन जब 23 मई को वो लापता हुए उससे पहले सभी लोग एक साथ ट्रैक करते हुए डबल डेकर ट्रैक पर चल रहे थे। राजा का शव 23 मई से लापता होने के बाद 2 जून को वेइसा डोंग फॉल के पास एक घाटी में मिला था। वहीं सोनम ने उत्तर प्रदेश में भाग करके गाजीपुर जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। मेघालय हनीमून मनाने गए कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को लेकर के जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल पुलिस ने बाकायदा वो डाव भी ढूंढ निकाला है जिससे राजा का कत्ल हुआ था और ये एक अपने आप में अहम कड़ी है जो कि अदालत में इस केस का गुनाह साबित करने में काम आएगा। आपको बता दें कि राजा और सोनम की शादी इसी साल मई में हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक विशाल चौहान ने सबसे पहले राजा के ऊपर वार किया था। विशाल उन कातिलों में से एक है जो इंदौर से राजा को मारने के लिए मेघालय गया हुआ था। दरअसल राजा की पत्नी सोनम पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर के इन 3 कातिलों को हायर किया था जिन्हें सुपारी दी गई थी। राज ने यह काम अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को सौंपा था। अब एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें राजा और सोनम चेरापूंजी में ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये ट्रैक है डबल डेकर। बताया जा रहा है कि हत्या के कुछ घंटों के पहले का ये वीडियो है जिसमें कातिलों के आगे आगे राजा और सोनम चल रहे हैं। राजा की हत्या करने वाले आरोपी इसी ट्रैक के दौरान मिले थे और एक गाइड ने उनकी मदद की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी मदद नहीं ली क्योंकि उसने 3000 रुपये मांगे थे और साथ में वो ये नहीं चाहते थे कि कोई इसका चश्मदीद बने। हालांकि सोनम और राजा ने गाइड की मदद लेने से इनकार किया था, लेकिन जब राजा अकेला हो गया और जब देखा गया कि वहाँ पर सुनसान पहाड़ी है, कोई आसपास नहीं है, तो विशाल ने राजा के सिर पर पीछे से जोरदार वार की और यहीं से उसका कत्ल करके घाटी के नीचे फेंक दिया। हालांकि परिवार वालों ने इन सभी के नार्को टेस्ट कराने की मांग की है ताकि पता चल सके कि कौन कौन इसमें शामिल है, क्योंकि परिवार को शक है हो न हो सोनम के माता पिता और उसके परिवार का भी इस पूरे हत्याकांड में हाथ हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.